हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू टॉपिक ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो देखते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है। तो ऑस्मोसिस में होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो इसमें ये मूवमेंट के बारे में दोनों टॉपिक है कि मूवमेंट होता क्या है। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं ये सॉल्यूशन चैप्टर में है। तो सॉल्यूशन दो सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट जैसे एक एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ में लेते हैं, चीनी और पानी, और इससे मिला के हमारा सॉल्यूशन बनता है शरबत। चीनी और पानी का जो घोल होता है। तो यही इसी के बारे में है दोनों टॉपिक ऑस्मोसिस। तो इसमें जो होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यूजुअली वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेंबर। इतना ध्यान रखना है, सेमी परमिएबल मेंबर। एक होता है परमिएबल मेंबर, एक होता है सेमी परमिएबल मेंबर। तो देखते हैं कि परमिएबल मेंबर क्या होता है। परमिएबल मेंबर होता है जिससे होके कोई चीज आसानी से पास कर सके। परमिएबल ये टर्म हमेशा यूज होगा। सेमी परमिएबल, सेमी मतलब आधा अधूरा, सेमी परमिएबल मतलब पूरा। जैसे मिट्टी से होके पानी पास कर जाता है, तो मिट्टी हमारा सेमी परमिएबल मेंबर है, जिससे होके कुछ आधा अधूरा धीरे धीरे पानी सीप करते हुए ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। तो ये हमारा सेमी परमिएबल मेंबर है। परमिएबल मतलब पूरी तरीका से पास कर जाना, सेमी मतलब आधा अधूरा पास कर जाना। तो ये टर्म यूज होगा। तो ऑस्मोसिस में होगा मूवमेंट, जो पास मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सेमी परमिएबल मेंबर के थ्रू लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू परफ्यूम स्प्रेडिंग इन ए रूम। रूम में अगर कोई परफ्यूम स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है, तो हमारी हमारी नाकों तक पहुंचती है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन। जैसे यहां पे कोई परफ्यूम स्प्रे किया, इसका पार्टिकल है तो हमारे तक पहुंच जाता है। अगर हम यहां हैं तो हमारे तक पहुंच जाता है, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में जनरली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों पहुंचता है। मूवमेंट और मॉलिक्यूल चाहे सॉलिड लिक्विड और गैस फ्रॉम ए रीजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। इसमें क्या रिक्वायर है, सेमी परमिएबल मेंबर रिक्वायर है ऑस्मोसिस में, जबकि डिफ्यूजन में कोई मेंबर रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें सेमी परमिएबल मेंबर होता है। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करता है ऑस्मोसिस में, जबकि इसमें डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों मूव करता है। कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगता है इसमें, नो एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड। दोनों में कोई एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग याद रखेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट रूट। तो ऑस्मोसिस के द्वारा ही प्लांट रूट में वाटर रूट के माध्यम से, जड़ के माध्यम से ऊपर तक पहुंचता है। जबकि परफ्यूम स्प्रेड इन ए रूम, ये डिफ्यूजन है। इस तरीका से हम लोग एग्जाम में इस टॉपिक को लिख सकते हैं कि ऑस्मोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बहुत सारा यूज है। यहां पे हम फिगर के थ्रू देख सकते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस होने के लिए एक सेमी परमिएबल मेंबर होगा, जबकि डिफ्यूजन होने के लिए कोई सेमी परमिएबल मेंबर नहीं होगा। तो ये रहा। तो इस तरीका से हम लोग इसको याद रखेंगे। थैंक यू।